अबे 420 मिली क्या? सर मैं ढूंढ रहा हूँ। 420? 4 घंटे हो गए तेरे को एक FIR ढूंढते हुए। अगर आज FIR नहीं मिली ना तो याद रख लियो, मैं तुझे धो के रख दूंगा। क्या है? जी आपने हमारा रमानी खानदान का नाम तो सुना? देखिए मैडम, अपने खानदान का पता नहीं है और आपके खानदान ने हमारे एरिया में बड़े झंडे गाड़े हुए हैं। जी हमारा रमानी खानदान बहुत ही पॉपुलर है, घर घर के लोग जानते हैं। ये घर घर नहीं है, पुलिस पुलिस, स्टेशन स्टेशन। जी हमारी देवरानी की जेठानी की छोटी ननद के बड़े भाई की छोटी बेटी, 3 देवर, उनकी बहुएं, बहुओं के बच्चे, बच्चों के बच्चे। भगवान की कृपा से बहुत बड़ा परिवार है हमारा। भगवान की कृपा से बड़ा खर्चा करती है सरकार परिवार नियोजन पर। लगता है आपके खानदान को आबादी बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं है। लगता है आपका परिवार नहीं है। हाँ नहीं है। बोलिए क्या करेंगे आप? जी ऐसा है कि 2 दिन से हमारी सांस नहीं है। सर ये झूठ बोल रही है। अगर 2 दिन से सांस नहीं है तो ये जिंदा कैसे है? 420 ये सांस की बात नहीं कर रही है, सांस नहीं, सास सास मदर इन लॉ। समझ गया। देखिए मैडम चिंता मत कीजिए, वो आपकी सास अगले एपिसोड में आ जाएगी। जी मेरा मतलब है कि सास बहू के चैनल में जाके पूछिए ना आपकी सास कहाँ गई। ये पुलिस स्टेशन है। मुझे नहीं मालूम, मुझे जवाब चाहिए, चाहिए और चाहिए। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर बसंत धोते बोलता हूँ। क्या मेरे एरिया में नशीली दवाइयों की नई कंसाइनमेंट? ठीक है, ये कंसाइनमेंट मुजरिमों की आखिरी कंसाइनमेंट होगी। पूरे ड्रग माफिया को धो के रख दूंगा। 420। यस सर। जीप निकालो। सर जीप पंचर है। तो टायर निकालो। यस सर। अरे उसके पहले वाले बेटे की जो बीवी थी ना, वो उसके छोटे वाले बेटे के साथ शादी करने वाली थी, जो पहले से किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली थी। बोलिए। हमको तो पहले यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसकी बीवी है, कौन किसकी बहू और कौन किसका बेटा बच्चा। ये तो फिर ओफो, आपको ये तो समझ में आता है ना कि मैं आपकी वाइफ हूँ कि नहीं? हाँ। एक मिनट, ए मेरा वाइफ किधर? तो चुप है भुलक्कड़ कुंवारे। जी नमस्ते। कुंवारी मतलब क्लाइंट। बैठना। बैठिए बैठिए। 001 डिटेक्टिव बॉन्ड, द वन एंड ओनली चार्ली बॉन्ड आपके सामने खड़ा है। आपने हमारे रमानी खानदान का नाम तो जरूर सुना होगा। अया बहुत सुना, क्या खानदान है, बहुत बढ़िया, बहुत नाम है। ये कौन है जी? ठीक है, हमने सुना है। आप रमानी खानदान की हैं? जी दरअसल पूरे 2 दिन हो गए हैं और हमारा घर में मन नहीं लग रहा। अच्छी बात है, तो चलिए हम आपको घुमाने ले चलते। आइए। मैं आपको कितनी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। अरे तुमने तो वैसे ही घुमाया हुआ है। आपका घर में दिल क्यों नहीं लगता? क्या आपके हस्बैंड कहीं बाहर टूर पे तो नहीं गए? नहीं नहीं। या तो रमानी खानदान का फोन पे बैठे बैठे करोड़ों का नुकसान हो गया। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें कोई करोड़ों का नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल मैं घर में बहुत अकेला महसूस करती हूँ। आज के बाद आप अकेली महसूस नहीं करेंगी क्योंकि हम आपके साथ हैं। कुछ नहीं बोलेंगे। ओ जी आप बोलिए। जी 2 दिन से मेरी सास घर पर नहीं है, बिना बताए ना जाने कहाँ चली गई। ओ जी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमारे जलंधर में ना एक कहावत है, जिस घर में होती है सास, वहाँ बहू कभी नहीं होती है खास। जी नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं कहते हैं। अच्छा तो आप क्या क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो कहते हैं जब तक है सास तब तक है आस। जी हमें तो हमारी सास का पता लगवाना है। मुझे एक बात बताइए, आपकी सास पहले भी कभी गायब हुई है कि ये पहला झटका है? जी ये पहला झटका है। पहला झटका। ये बताइए कि आपकी सास को कहाँ जाने की बीमारी, मेरा मतलब है आदत है? जी हमारी सास पड़ोसियों के जाती थी लेकिन वहाँ पर भी नहीं है, बाजार भी जाती है लेकिन वहाँ पर भी नहीं है, सासू की किटी पार्टीज में भी जाती थी लेकिन हमने वहाँ सब कुछ देख लिया, वहाँ भी नहीं है। तो फिर आपकी सास गई कहाँ? कोई और जगह जो आपको याद नहीं है? सोचिए। हाँ, हमारी सास एक और जगह जाती थी। कौन सी? वो श्री 1008, बंगाल के मशहूर बाबा, वो मुंह देखकर सब कुछ बताने वाले बाबा। चलो
बुलावा शांति शांति। देखिए, आप लोग गलत आश्रम में आए हैं। ये हमारे साधु महाराज श्री 1008 बाबा का आश्रम है जो मुंह देखकर सब कुछ बता देते हैं। हाँ जी, हम उनसे मिलना चाहते हैं। एक्चुअली हम लोग नए साधु बने हैं, मतलब कि थोड़े टाइम पहले हमें बाबा से पूछना कि इस लाइफ में हमारा फ्यूचर कैसा है। भैया नहीं रहे, हम इधर फ्यूचर पूछने नहीं आए जी, हमें क्या पूछने आए जी? ये पूछना है कि क्या बाबा इसकी शक्ल देख के इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? भैया इसलिए हम बाबा से मिलना चाहते हैं। हेलो चंपा, हाँ घुसा कहे थसा नेपू दो ओके ओवर। शांति। देखिए, आप लोग जा सकते हैं। एक मिनट, लेकिन दो करके जाएंगे। दो बोले तो कौन? लेडीज फर्स्ट। ये कौन सी भाषा में बात कर रहा था? ये नहीं है, ये वो ट्रांजिस्टर में बात करते थे। अरे किससे बात करते थे? वो ट्रांजिस्टर थोड़ी था, हाँ। वो था वॉकी टॉकी। और वो है ना, वो बात करता उल्टी भाषा में। उनकी भाषा मतलब देखो, चंपा उल्टा करो 5, हाँ धूसा उल्टा करो साधु। वो जो बोल रहा था यानी कि 5 साधु आए हैं। और क्या था वो? रचपू ने चप्पू, यानी कि फ्यूचर पूछने। 5 साधु आए हैं फ्यूचर पूछने। और जब ये भाषा तुमको आती थी तो तुमने हमको पहले काहे नहीं बताया? अरे इंटरव्यू के टाइम पे बायोडेटा में लिखा तो था कि मुझे हर किस्म की भाषा आती है, गुड, बैड, अगली एंड उल्टी। आओ बालिका, बैठो। यहाँ नहीं, यहाँ आसन। हरि ओम। बोलो बालिका। बालिका? दीदी, इन्होंने मुझे बालिका कहा। मेरे को भी। हरि ओम, हरि ओम। फैंटास्टिक। प्रसाद। महाराज जी, आप एप्पल लेके आ सकते हैं? एप्पल। हरि ओम, हरि ओम। हाय महाराज, आपने जिससे भी शादी करनी है ना, उसने बड़ा खुश रहना है। आपका तो मुंह बता रहा है कि आपका विवाह हो चुका है, परंतु पति वैसा नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए। आपका पति आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से करता है, अपने हिसाब से सोचता है। हाय रब्बा, महाराज जी आपने एक एक चीज सही बोली है। मैं ना अपने पति को समझाती रहती हूँ, पर वो समझते नहीं। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। महाराज जी, मेरी भी शक्ल देखिए ना। आपका तो मुंह बता रहा है कि आपको तो एक्ट्रेस होना चाहिए था। मैं ना कहती थी कि मुझे एक्ट्रेस बनना चाहिए था। आप बनेंगे, जरूर बनेंगे, और आपको पति भी वैसा ही मिलेगा जैसा आप चाहती हैं। महाराज जी, क्या मैं लव मैरिज करूंगी? आपका तो मुंह बता रहा है कि आप लव करें चाहे ना करें, पर लव मैरिज जरूर करें। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ, अब बच्चों को भेजो। महाराज जी, हमारे बच्चे नहीं हैं। आपके साथ जो बच्चे आए हैं उनको भेजो। बच्चों को? हरिओम, हरिओम। प्रसादम, प्रसादम। एक ही सेकंड में 2 मौसम्बी, वो भी जूस वाली। आपका जूस सेंटर है क्या? तुम मौसमी का बिजनेस करते जी? आपका मुंह बोल रहा कि आपका विवाह तो हो गया, परंतु पत्नी वैसी नहीं मिली जैसी कि मिलनी चाहिए। आपकी पत्नी आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलती है, अपने हिसाब से सोचती है, अपने हिसाब का करती है। हरिओम।